नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है रिश्ते। रिश्तों के ऊपर मेरा विचार है। आजकल लोगों ने ऐसा है कि किसी के बच्चों के लिए रिश्ते करवाने के लिए कई प्रकार की स्कीमें लग चुकी हैं। कुछ रिश्ते करवाने के लिए ऑनलाइन भी हो रहे हैं। हर तरह के रिश्ते, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के रिश्ते करवा रहे हैं। रिश्तों का बहुत ट्रेलर चला हुआ है। तो कुछ इस किस्म के दलाल भी हैं कि अगर किसी के बच्चे के रिश्ते को माँ बाप मान जाते हैं तो ठीक है। उनको लालच होता है कि कोई सोने की अंगूठी या कोई ना कुछ सामान वहां से मिलेगा तो हम रिश्ते करवा देते हैं। तो अगर नहीं रिश्ते के लिए माने तो कह देंगे कि इनके बच्चे खराब हैं, ये अपनी मर्जी से रिश्ते करना चाहते हैं, ये लव मैरिज करना चाहते हैं, ये माता पिता का कहना नहीं मानते, माता पिता को अलग से बोलेंगे, बच्चों को अलग से बोलेंगे। ऐसे लोग दलाली का काम करते हैं और बाहर जाकर बच्चों का के भविष्य से खेलते हैं और उनके माता पिता से खेलते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। माता पिता भी कहीं डिप्रेशन में आकर अपने बच्चों को मारना स्टार्ट कर देते हैं या खुद मर जाते हैं। मैंने ये बहुत सोचा और समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो माता पिता को इस तरह तंग कर देंगे कि आप जहां हम रिश्ता बताते हैं वही रिश्ता करो, वरना नहीं किया या मना हो गया वहां से रिश्ते को, लड़के को लड़की पसंद नहीं आई या लड़की को लड़का पसंद नहीं आया, तो वह बच्चों को बदनाम करना शुरू कर देंगे। बाहर जाकर उनके भविष्य के साथ खेल जाते हैं। तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया, सर्विस तक पहुंचाया, तो क्या उनको अपने बच्चों के भविष्य में चिंता नहीं है? माता पिता से ज्यादा चिंता कौन कर सकता है? हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है और माता पिता को भी चाहिए कि किसी के कहने पर अपने बच्चों को तंग करना छोड़ दें कि आप ऐसा करो वैसा करो, किसी बाहर के कहने वालों से तंग करना छोड़ दें और जो आपके बच्चों का आप खुद सहयोग करें और बच्चे आपका सहयोग करें। वह आपकी आज्ञा का पालन करें और आप उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि भविष्य उन्होंने बिताना है उस बच्चे के साथ। अगर उनको पसंद आता है वही उनकी शादी करें। जब वह बोले कि हाँ मुझे पसंद है तो शादी कर दें। किसी के कहने पर अपने बच्चों का गला ना घोटे। आजकल लड़कियों को की शादी भी कर दे रहे हैं रिश्तों के कहने पर, को किसी के कहने पर। तो आज फिर जाकर वह बहू अपनी बहू को जला दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं बच्चों को। उनको उनका कोई ये नहीं। तो जो आपके जो ये है रिश्ते करवाने वाले हैं, सबसे ज्यादा आपने यही देखना है कि देखो वह लड़कों को लड़कियों के इसके बारे में बताएगा कि कितनी जमीन जायदाद और मकान है, और लड़कों को लड़कियों की बारे में बताएगा। जमीन जायदाद देखने जाएंगे, वह बच्चा देखने नहीं जाएंगे। और लड़कियां लड़कियों के घर में देखते हैं ज्यादातर, फिर लड़कियां लड़कों के घर में भी देखते हैं कि वह लड़का सर्विस करता है या कितनी प्रॉपर्टी है, कितना गहना है, कितना वो। आप बच्चों का ये देखें कि आपका बच्चा खुश कहाँ रहता है, क्या उसको दिलचस्पी कहाँ पर है। और जो ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं आपके बच्चे को देखने नहीं आते, वह आपकी प्रॉपर्टी को देखने आते हैं, या वह कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कहाँ पर शादी कर सकते हो, क्या आपके पास जगह है शादी करने की कि नहीं है, ये क्वेश्चन उठाते हैं।
और वह आपके बच्चे को नहीं दिखते, आपके बच्चे में बहुत सारी कमियां निकालते हैं, चाहे वह आपके रिश्तेदार रिश्ते करवा रहे हैं, चाहे बाहर के लोग, चाहे पड़ोसी करवा रहे हैं। कोई किसी के बच्चे को खाने को नहीं देता है। सब अपने अपने घर में अपने माँ बाप का कमाया हुआ खाते हैं कि माँ बाप से ज्यादा किसी को चिंता नहीं होती उसके बच्चों की। तो मैं उन जो रिश्ते करवाते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि थोड़े से लालच के लिए उनके रिश्तों से जो लालची बेईमान है, जमीन जायदाद के भूखे हैं, उनसे रल मिलकर किसी के बच्चों का, किसी के परिवार का गला ना घोटे। बस थोड़े से लालच के कारण कि आपको सोने की अंगूठी मिल जाएगी, चैन मिल जाएगी, तो कोई लालच के लिए किसी का भविष्य खराब ना करें। जमीन जायदाद जब खरीदने जाते हैं, जमीन जायदाद जब देखने जाते हैं, तब तो माना कि कर लेते हैं, पैसा थोड़ा उतार चढ़ाव कर लेते हैं, परंतु ये बच्चों का भविष्य होता है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, और ज्यादातर मुझसे ज्यादा बड़े उम्र के लोग हैं, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमसे मुझसे खुद ज्यादा समझदार हैं, परंतु आप दलाली का काम ना करें कि किसी के बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ करें। अगर आपके कहने पर माता पिता मान जाते हैं रिश्ते के लिए तो ठीक है, वरना उनका बाहर जाके आप हंसी मजाक उड़ाते हो और उनकी लाइफ से खिलवाड़ करते हो। मैं हाथ और जोर से निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसी के बच्चों और किसी के परिवार के इज्जत के साथ खेलते हो, किसी बाप और माँ की पगड़ी उछालते हो। कहाँ आप मुंह दिखाएंगे अपना जाकर? भगवान के घर में और अपनी नजरों से गिर रहे हैं ऐसे लोग। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसा काम ना करें तो बेहतर होगा, थोड़े से लालच के कारण। और अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु मेरा बोलना का विचार यही था। आज आपकी अपनी बेटी निशा।